वीरगंज बाजार में एक साल पहले तक कबाड़ का कारोबार करने वाला नूरी बाबा अब नकली नोट का व्यापारी बन चुका है। पिता की मौत के बाद न सिर्फ इसकी लगातार आमदनी बढ़ती गई, बल्कि झाड़ फूक से मिली पहचान के बाद गंगापुर के लक्ष्मणपुर में मदरसा प्रबंधक बन गया। इसके तार नेपाल से महाराष्ट्र तक जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस नूरी बाबा और उसके साथियों पर और नकेल कसने में जुटी हुई है। नेपाल सीमा से करीब 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित मल्हीपुर थाना क्षेत्र का लक्ष्मणपुर गंगापुर गांव अचानक तब सुर्खियों में आ गया जब लक्ष्मणपुर स्थित फैजुर्रन्नबी मदरसे में नकली नोट छापने के आरोप में मदरसा संचालक मुबारक अली उर्फ नूरी बाबा गिरफ्तार हुआ। एक साल पहले तक नूरी बाबा थाना क्षेत्र के वीरगंज बाजार स्थित अपने मकान में कबाड़ का कारोबार करता था। इसके बाद वो बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम काशी जोत के रहने वाले जलील अहमद के संपर्क में आया। इससे सीख लेकर नूरी बाबा भी नकली नोट छापने के कारोबार में जुट गया। इसके बाद न सिर्फ उसने अपनी कबाड़ की दुकान बंद कर दी, बल्कि नेपाल से महाराष्ट्र तक अपने नेटवर्क के माध्यम से नकली नोट का कारोबार फैलाने लगा। नूरी बाबा के पिता असगर अली की मौत करीब 30 साल पहले हो गई थी। 5 भाइयों में नूरी बाबा तीसरे नंबर पर था। बड़ा भाई पुल्लू गांव में खेती किसानी का काम किया करता था। दूसरा भाई अकबर अली उर्फ बादशाह, चौथे नंबर का भाई रफीक और 5वें नंबर का भाई मुनव्वर अली महाराष्ट्र के मुंबई में रहकर कबाड़ का कारोबार करते हैं। वहीं नूरी बाबा वीरगंज में कबाड़ का कारोबार करते करते झाड़ फूक करने लगा, जिससे उसे मुबारक अली से नूरी बाबा के रूप में पहचान मिली। इसके बाद करीब 8 साल पहले नूरी बाबा ने गांव के ही बाल मुकुंद पाठक के बेटे पंकज, प्रेम, रामवचन, किशोर और सुशील के हिस्से का 2.5 बीघा जमीन खरीदकर उसमें मदरसा स्थापित किया। विगत 10 वर्षों के बीच नूरी बाबा ने न सिर्फ तेजी से अपना नाम बढ़ाया, बल्कि अपनी हैसियत भी बढ़ाई। वीरगंज बाजार सहित लक्ष्मणपुर गांव में उसके 4 मकान हैं, जिसमें एक पुराना और 3 नया मकान। कुछ जानकारों की अगर माने तो महाराष्ट्र के मुंबई में भी उसका मकान है। नूरी बाबा की रिश्तेदारी नेपाल सीमा से सटे भरथा, रोशनगढ़ सहित नेपाल में भी है। इसके 3 भाई और कई रिश्तेदार मुंबई में भी हैं। इसका अक्सर वहां जाना आना भी रहता है। जानकारों की माने तो यही पहचान इसके काले कारोबार को फलने फूलने में सहायक बनी, जिसके कारण इसकी पहुंच ऊपर तक हो गई। नूरी बाबा का पहला निकाह शबीना से हुआ है, जिससे 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। इसके साथ वह गांव में ही रहता है, जबकि दूसरी बीवी बहराइच के मदरसा जामिया नूरिया मस्जिद में शिक्षिका है। वहीं अन्य 3 बीवियां अलग अलग स्थानों पर रहती है। इसकी जानकारी गांव वालों को भी नहीं है। जाली नोट मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों में से 3 बहराइच के हैं, जबकि 2 आरोपी जिले के हैं। सभी आरोपियों की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। इसके लिए बहराइच के एसपी को भी पत्र लिखा जाएगा। थाना गिरन क्षेत्र में जो कल FIR पंजीकृत की गई थी, इसमें नकली नोट संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। उस क्रम में आज पुनः मेरे द्वारा उस मदरसे में जाकर जहाँ पे प्रिंटिंग मशीन वगैरह मिली थी, प्रिंटर मिला था कलर, उस मदरसे में जाकर के पुनः छानबीन की गई है और उसके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। जो नूर मोहम्मद नाम का जो मैनेजर था मदरसा संचालक, उसके बारे में जानकारी के लिए है कि उसके काफ़ी मात्रा में उसने जमीन तय की है। उस बारे में अभिलेखों के बारे में लेखपाल से बात की गई है। इसके अलावा जानकारी के लिए हुकूमत का काम करता था और वो काम उसके दवाएँ भी सप्लाई करता था। और इसके अलावा वहाँ उसकी पत्नी के अलावा कई लड़कियाँ आ गई थी, जिसके बारे में भी छानबीन की जा रही है कि महिलाएँ कौन सी तरीके से मदरसे में होती थी। और वहाँ मौके पर जानकारी मिली कि जो है वो चंदा ले करके उस मदरसे को बढ़ाने का काम कर रहा है। जबकि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से बात की गई तो वो मदरसा प्रथम दिशा अवैध संचालित होना पाया गया है। इस बारे में छानबीन की जा रही है और सारे बिंदुओं को योजना में सम्मिलित किया जाएगा और नियमानुसार अगली कार्रवाई। नूरी बाबा का गलत फैसला है और नूरी बाबा खाली पढ़ावत रहे हैं। लड़किन का नूरी बाबा पढ़ावत रहे, लड़किन का आपा लेके आए हैं तो वही पढ़ावत रहे। और फर्जी नूरी बाबा का ये रुपया पैसा वाला कोई वही नहीं है, कभी जिंदगी में कोई देखवे नहीं करी है, खाली फर्जी फंसावत है। और एक आदमी गांव के लगा है, उससे विवाद चलत है, 10-12 साल से पेशी मुकदमा चलता है, वही हर पार करत वही फंसावत है।
झांगुर नाम का है, जाफर उसके बाद का जाफर नाम, वही सब फंसाए रहते हैं। नूरी बाबा कोई हम लोग नहीं देखा गया। अब रात में पुलिस वाले यहाँ लेके आए हैं, अपने बूते मीटर बनाए नहीं, रुपया पैसा उनके जेब में रखे नहीं, और मशीन ये वाली मशीन जो जीरोस करते वही मशीन यहाँ रख के तक पूरा मीटर बनाए के 1 बजे रात को, और 11:30 बजे रात भर हुआ बैठे रहे। हमने हम से बैठे अब कुछ नहीं, 2 लाख रुपया ले ली कहीं इनकी छोड़ देवे, मेरे बाबा का छोड़ देवे, लेकिन नहीं छोड़ें 2 लाख रुपया ले लिहन और नहीं छोड़ें। तब जब से भाई यहाँ चले आवा है तब उनका लेके आए हैं मीटर बनाई हुई मदरसा में, और वही कुछ गलत काम कुछ करवे नहीं किया। आप मुबारक अली नूरी बाबा की पत्नी हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बाबा पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये नोट और ये सब जो मदरसे में, क्या है सच्चाई, क्या है मामला ये? क्या गलत है? तो मदरसे में आप आती जाती रहती थी? कभी नहीं? तो फिर वो तो लोग जैसा बता रहे हैं कि मदरसे में नोटों की छपाई होती थी। तो मतलब आपके हिसाब से कुछ ऐसा नहीं था कि जो नोट छपाई होती थी। अच्छा, ये मदरसे में जैसा सुनने में आ रहा है कि कुछ बाहरी लोग आते जाते भी रहते थे और महिलाएं आती जाती रहती थी, क्या ये सही है? अच्छा, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उन्हीं के माँ बाप आते जाते हैं, बाकी कोई संदिग्ध इस तरीके से? अच्छा, कोई नहीं आता। क्या नाम है आपका? आपके कितने बच्चे हैं? 3 लड़के। तो नूरी बाबा हमेशा यहीं रहते थे कि कहीं बाहर मुंबई या कहीं भी रहते थे? रमज़ान में जाते थे केवल। अच्छा, यहाँ नेपाल में भी रिश्तेदारी है? नेपाल में रिश्तेदारी नहीं, तो वहाँ आना जाना कम रहता होगा नेपाल में फिर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।